जो दांत है वो आपकी बॉडी का वाहिद हिस्सा है जो खुद से रिपेयर नहीं होता। मोस्टली हम देखते हैं कि हमें कट लग गया तो वो कुछ टाइम के बाद हील कर लेता है। तो दांत एक ऐसा वाहिद है, अगर ये एक बार ख़राब हो गया तो ये बस फिर नहीं ठीक हो सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके दांत जो है वो ग्रो करते रहते हैं। जी बिल्कुल। एलिफेंट नहीं, चूहा, माइस। तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो आपने देखा है कि वो हर चीज़ को दांतों के साथ ग्राइंड करके कुतर लेते हैं बिल्कुल ना, मगर उनके दांत फिर ग्रो करते रहते हैं। उनके अंदर एक जेनेटिक में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अब उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि वो अगर ह्यूमन यूज़ करें तो उनके दांत भी हो जाएं, मगर अब ये नहीं पता कि वो सिर्फ दांतों तक रहेगा या उसके अंदर उसकी बाकी खुसूसियात भी आ जाए। लेकिन ह्यूमन में वो कैसे यूज़ होंगे? चूहे का तो मुँह ही छोटा सा है बेचारे का। जीन्स की बात कर रहे हैं। ओके, जीन्स। हाँ, उन जीन्स को हम यूज़ करके तो और चीज़ें भी उसके साथ आ कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए जिसके अंदर वो जेनेटिक उसका प्रोफाइल हो तो वो जाके ग्रो कर दे। तो डेफिनेटली जब आप एक जीन लेंगे बिल्कुल तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स भी होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब हम देखते हैं दांत साफ़ करने की तो बात आ गई कि आपने करने, अब करने किस चीज़ से? क्योंकि मार्केट में मल्टीपल वैरायटी पड़ी हुई है टूथपेस्ट वगैरह की, उसमें माउथ वॉश भी आ जाते हैं, टूथपेस्ट भी आ जाती हैं। अब ये कैसे हम सेलेक्ट करें कि अच्छी कौन सी है? और क्या ये जो इतनी सारी वाइड वैरायटी हमें मिलती है मार्केट में, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का हरबा है या इसमें वाकई में कोई सफाई वगैरह के लिहाज से कोई बेहतर भी है? देखिए, जब हम बात करते हैं हाइजीन से रिलेटेड टूथपेस्ट की, ब्रशेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जी, और टूथपेस्ट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और इसके साथ फिर हमारा एक ट्रेडिशन है, इसको हम सुन्नत कहते हैं, वो मिसवाक भी है। ठीक है, तो हम मिसवाक से बातें स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मिसवाक कहते हैं सुन्नत है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि दांत साफ करना। बिल्कुल सुन्नत है दांत साफ, हमारी मिसकॉन्सेप्शन है। सुन्नत है दांत साफ करना, और हम कहते हैं कि नहीं, मिसवाक वो जो लकड़ी है वो करना सुन्नत, वो लकड़ी करना सुन्नत। बिल्कुल। अब इसकी एग्जांपल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में सवारी के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे जो उस वक्त अवेलेबल थी? बिल्कुल ट्रू, सुन्नत है घोड़ा और खच्चर। आज अगर हमने वो सुन्नत ही फॉलो करी तो हम ये क्यों नहीं फॉलो करते? बिल्कुल, गाड़ियाँ वगैरह हाँ, यानी आज की जो बेस्ट सवारी मैसर है हम वो यूज़ करेंगे, ये सुन्नत है जी। तो आज के जो ब्रश है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है मिसवाक के उससे जी। कुछ मेडिकमेंट्स होते होंगे वो आपको टूथपेस्ट से पूरे हो जाते हैं जी। चलें, आपने अगर उसको सुन्नत ही समझते तो आप कभी कभी कर ले, कोई मसला नहीं, मगर ब्रश ना छोड़ें जी, ब्रश नहीं छोड़ें। एग्जैक्टली, ठीक है। अब ब्रश की डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट हैं और हार्ड है, मीडियम है। अब हार्ड कौन लोग यूज़ करते हैं? उनको रिकमेंड किया जाता है जो स्मोकर्स होते हैं, और वो फिर जितना हार्ड ब्रश होगा वो उतना दांत को डैमेज भी करेगा। ठीक है, अब हम टूथपेस्ट की तरफ आते हैं जी। टूथपेस्ट की जो मेन क्लासिफिकेशन हैं वो दो हैं। एक है जो टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट करती है जी, एक जो गम के ऊपर इफेक्ट करती है। ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है। अब जो टूथ स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करती है उसके अंदर एक नॉर्मल जो कंपोनेंट होता है वो फ्लोराइड टूथपेस्ट होती है जी, और फिर कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ऐसे, यानी वो रेगुलर रूटीन की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर ख़ास किस्म के मिनरल्स होते हैं जो सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई काफ़ी सारी सेंसिटिव के नाम से अवेलेबल हैं, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ब्रांड्स का नाम नहीं लेते हैं जी। ठीक है, अब आपको रिकमेंड की है, आपको सेंसिटिविटी, ठीक है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या मार्केट में अवेलेबल है आप वैसे ट्राई कर लें, उसको भी यूज़ करने का एक तरीका है जी। ठीक है, इसके अलावा फिर आती हैं दूसरी टूथपेस्ट जिसको हम कहते हैं गम से रिलेटेड। अब गम से रिलेटेड जितनी भी टूथपेस्ट हैं हम उस वक्त देते हैं पेशेंट को कि अगर उसके गम्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके गम इन्फ्लेम है, गम ब्लीड कर रहे हैं, तब हम वो टूथपेस्ट देते हैं। ओके, उसका मगर ये टूथपेस्ट इतनी फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि पेशेंट खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही क्वेश्चन आपसे करने वाली थी कि अब देखें आपने इतनी सारी गिनवा दी है कि गम के लिए डिफरेंट है, तीत के लिए डिफरेंट है। अब जो आम बंदा है जिसको नहीं पता कि मुझे कौन सी टूथपेस्ट मेरे लिए बेहतर है, आप जाएंगे मार्केट में, वहाँ पे सारी सामने सजाई हुई उन्होंने, आप देखेंगे अच्छा कौन सी अच्छी, अच्छा टीवी पे इसका इश्तिहार ज़्यादा आता है तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स हैं, आप वो कंटिन्यूस ले सकते हैं,
आप उससे इम्यून हो जाएंगे। बिल्कुल। जब आपको प्रॉब्लम होगा, उसमें होगा क्या, आपका जो कॉज है प्रॉब्लम की, वो कॉज वहीं पे रहेगी, वो उसको सप्रेस करता रहेगा। बिल्कुल। उसकी सिम्टम्स आपको नहीं आएंगी, मगर प्रॉब्लम अंदर रहेगा, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा जी। इसीलिए आप डॉक्टर से एडवाइस लें, चेकअप करवाएं, और वो जो रिकमेंड करें उसके बाद उसको फॉलो करें। कि और उसको भी तरीका होता है यूज़ करने का मेडिकेटेड टूथपेस्ट को, कि आपने सर्टेन टाइम के लिए यूज़ करनी है एंड देन स्विच ओवर टू योर नॉर्मल टूथपेस्ट। ओके। और नॉर्मल टूथपेस्ट जितनी भी हैं उसके अंदर भी मैं ये एडवाइस करता हूँ पेशेंट को कि आप चेंज करते रहें, टूथपेस्ट स्विच करें, मतलब स्विच करें। एक ही कंपनी या एक ही ब्रांड को यूज़ ना करें। रोज़ाना बिरयानी खाएंगे तो आपको बिरयानी से नफरत हो जाएगी। बिल्कुल। टूथपेस्ट के अंदर फ्लेवर्स होते हैं, आप एक लेते रहेंगे, आपको उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, आप उससे इम्यून हो जाएंगे और आप वो फ्रेशनेस फील नहीं करेंगे।